डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की जर्नी लगातार आप लोगों की आगे बढ़ रही होगी। आप में से कई लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, कई लोग अभी भी फॉर्म को लेकर फंसे होंगे। तो हम लोग जो है एक-एक करके आप लोगों के डाउट्स लगातार ले ही रहे हैं। एक बड़ा इश्यू आप लोगों के मन में आ रहा है कि सर अटेम्प्ट को लेकर इस बार यूपीएससी ने कुछ बदलाव किया है। अटेम्प्ट कब काउंट होगा, कब नहीं काउंट होगा, है ना? थोड़ा-सा फॉर्म को लेकर या नोटिफ़िकेशन को लेकर हम लोग चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं। तो आसान भाषा में आप हमें समझा दीजिए कि इसको लेकर यूपीएससी ने क्या कहा है? थोड़ा अच्छे तरीके से, आसान तरीके से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि यूपीएससी में अगर हम लोग अटेम्प्ट को लेकर बात देखें, है ना? तो पहला नियम क्या है? और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं यूपीएससी के, जो एस्पिरेंट के बेस पर पूछे जाते हैं, एफएक्यूज, उसके अंदर से मैंने इसको लिया है ना? यूपीएससी में एक चीज़ जिसको लेकर डाउट रहता है, उसको थोड़ा-सा बहुत अच्छे तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से हम लोग समझेंगे। पहला नियम क्या है? यदि कोई उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा के किसी भी पेपर में वास्तविक रूप में उपस्थित होता है, अगर आप मान लो पहली बात तो एक सवाल, क्या सर फॉर्म भर दिया है तो अटेम्प्ट काउंट होगा? नहीं काउंट होगा, क्योंकि यूपीएससी ने विथड्रॉ का ऑप्शन भी खत्म कर दिया है इस बार, है ना? विथड्रॉ नहीं कर सकते आप फॉर्म को। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आप वापस नहीं ले सकते, ना आपकी फीस रिफंड होगी। अब कई लोगों के मन में ये है कि सर फॉर्म विथड्रॉ नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या अटेम्प्ट काउंट होगा? नहीं काउंट होगा। वो सिर्फ डाटा के लिए यूपीएससी के पास रहेगा। अगर आपने सिर्फ फॉर्म भरा है, आप एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, तब भी आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। पहला तो डाउट आप लोगों का ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपका अटेम्प्ट काउंट कब होगा? जब आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर जाएंगे, वहां जाने के बाद अगर आप लोगों को लगता है कि आपने एक पेपर कम से कम अटेम्प्ट किया हो, वहां भी अगर आप जाते हैं, स्कूल के बाहर खड़े होके वापस आ जाते हैं, सेंटर के बाहर खड़े होके वापस आ जाते हैं, और वहां आपकी भीड़ देख के आपका मन बदल जाता है कि नहीं मेरी हिम्मत नहीं है एग्जाम देने की, और वहीं से अगर आप वापस आ जाते हैं, तब भी आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। जब तक आप पेपर देने नहीं बैठते, और उस पेपर के अंदर जब आप फर्स्ट जीएस का पेपर अटेम्प्ट करेंगे, उसके अंदर एक जो है सिग्नेचर को लेकर आपके पास एक शीट आएगी, उस पे आप जब तक साइन नहीं करेंगे, ये पता नहीं चल जाएगा यूपीएससी को कि आप प्रेजेंट हुए हैं, तब तक आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। तीसरी चीज, अगर आपके मन में सर हमने जीएस का पेपर दे दिया है लेकिन सीसेट नहीं दिया है, जीएस देख के ही हमें लगा कि नहीं भाई हमसे ना होगा, क्या हमारे पास भागने का ऑप्शन होता है? तो पेपर ना देने का ऑप्शन तो आपका है, दूसरी बार आप पेपर देने जाइए ही मत, है ना? अगर नहीं जाना, लेकिन आपका अटेम्प्ट काउंट हो चुका है। मैंने आपको बताया कि जीएस में अगर आप लोगों ने साइन कर दिया है ना, तो आपका अटेम्प्ट वहीं से काउंट हो चुका है। अटेंडेंस सीट पर आपकी प्रेजेंट अगर लग चुकी है, आप प्रेजेंट हो एग्जामिनेशन हॉल में, इसका मतलब आपका अटेम्प्ट काउंट हो चुका है। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और जो नियम सेकंड है, उम्मीदवारी की अयोग्यता या रद्दीकरण के बावजूद भी जो है आपका अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा। अब ये पॉइंट लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सर इस पॉइंट का क्या मतलब है, ये हमारी समझ से बाहर है। तो देखो, यूपीएससी का कहना यह है कि अगर आप मान लो एग्जाम देने गए, सेंटर के अंदर आपने एग्जाम दिया, पहला एग्जाम दे रहे हैं, और वहां पे पता लगता है कि आपके पास जो है मोबाइल वगैरह मिला है, या आपके पास आप कोई चीटिंग कर रहे हैं, या आपको वहां से आपने किसी के साथ गलत आचरण किया है। इस बार यूपीएससी के रूल्स में ऐसा भी है कि आप एग्जामिनेशन हॉल पर गलत आचरण नहीं कर सकते हैं, वहां पर चिल्ला नहीं सकते हैं, टीचर के साथ या एग्जामिनर के साथ फाइट नहीं कर सकते, आपस में एस्पिरेंट के साथ फाइट नहीं कर सकते। मतलब इस तरह का अगर कोई भी आप आचरण करते हैं, तो आपकी परीक्षा को आपसे रद्द कर दिया जाएगा, आपको सेंटर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या आपका अटेम्प्ट काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा, है ना? अगर आपने कोई नैतिक वायलेशन कर दिया है, उसके बेस पर आपको पेपर से तो बाहर निकाल दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। आपकी प्रेजेंट ऑलरेडी लग चुकी है, इसलिए आपका अटेम्प्ट जो है वो काउंट होगा। ये जो सेकंड वाला रूल है, इसका मतलब ये है। तो आपके दिमाग में एकदम चीजें क्लियर होंगी होंगी कब हमारा अटेम्प्ट काउंट होगा और कब अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।